तालियां से संगीत, तेज नजरें, खामोश कदम, घास में छिपे शिकारी Hunters hidden in the grass. और चारों ओर उन्हें देखती हुई सवाना की धरती। ऊंची घासें हवा में झूमती हैं, मानो जीवन बचाने के रहस्य फुसफुसा रही हों। संगीत यह है सवाना, प्रकृति का विशाल और जंगली विस्तार, जहां हर पल एक परीक्षा है। हर तेज दौड़, हर छलांग, जीवन और मृत्यु के बीच चल रही निर्दयी लड़ाई की एक नई कहानी है। अकेशिया के पेड़ों के नीचे शेर शिकार की नीयत से झुके बैठे हैं। उनकी अयाल घास में इस तरह घुली है जैसे प्रकृति ने उन्हें अदृश्य बना दिया हो। और ऊपर आसमान में गिद्ध चक्कर लगा रहे हैं, मानो पहले से जान रहे हों कि कमजोर का अंजाम क्या होने वाला है। इस मैदान में कोई वादा नहीं है, सिवाय उस धड़कन बढ़ा देने वाली से तेज योद्धाओं की रहस्यमयी दुनिया में। संगीत सवाना, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 20% हिस्सा ढकता है, एक विशाल और अनोखा पारिस्थितिक तंत्र है जो मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यहां हाथियों से लेकर शेरों तक, हिरणों से लेकर अनगिनत पक्षियों तक असंख्य जंगली जीवों का घर है। लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे छिपी है जीवित रहने की एक कठोर लड़ाई, खासकर सूखे के मौसम में। इस कठिन समय में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है और रात को गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस 59 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ जाता है। यह बदलाव जानवरों और पौधों दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन जाता है। घास के मैदान सूख जाते हैं, पेड़ छोटे और कमजोर हो जाते हैं, और नदियां, जैसे मारा नदी, सिकुड़कर छोटे जलकुंडों में बदल जाती हैं। यहीं घात लगाकर बैठे होते हैं विशाल नील मगरमच्छ, जो पानी पीने आए शिकार का इंतजार करते हैं। इस कठिन समय में लगभग 25% जानवर पानी और हैं। सूखे मौसम में वनस्पति केवल 40% भूमि तक ही सीमित रह जाती है। अफ्रीकी हाथी, जो रोज लगभग 150 से 300 किलो भोजन खाते हैं, कई बार जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर पानी ढूंढते हैं। यह काम सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि छोटे जानवरों की भी जान बचा देता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र ने कठिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया है। कांटेदार अकेशिया के पेड़, जो सवाना का प्रतीक हैं, सूखे को आसानी से झेल लेते हैं। और जिराफों व कई पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन बनते हैं। गिद्ध और लकड़बग्घे जैसे जीव प्राकृतिक सफाई कर्मी का काम करते हैं। वे मृत जानवरों को खाकर बीमारियों के फैलने से रोकते हैं। हालांकि सूखा मौसम बेहद कठिन होता है, लेकिन यही प्रकृति के चक्र का एक आवश्यक हिस्सा भी है।
ये प्राकृतिक चयन को मजबूत बनाता है, जहां केवल सबसे मजबूत जीव ही जीवित रह पाते हैं। और अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इसी कठोर जीवन चक्र की वजह से सवाना में जैव विविधता बहुत अधिक है। यहाँ रहते हैं 20 लाख से अधिक वाइल्ड बीस्ट, 2 लाख जेब्रा और हजारों पक्षी प्रजातियां। Harsh life cycle. The savanna maintains a high level of biodiversity. सवाना का जीवन अनुकूलन और संघर्ष की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह प्रकृति के संतुलन का सबसे शानदार उदाहरण है। वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री की यह झलक हमें याद दिलाती है। प्रकृति शक्तिशाली भी है, रहस्यमयी भी और बेहद नाजुक भी। सूखी घास के मैदानों में जहां हर दिन जीवन की बाजी लगती है, वहीं खड़े होते हैं थॉम्पसन गजेल, गति और फुर्ती के अद्भुत प्रतीक। इन छोटे मगर शक्तिशाली जीवों का वजन सिर्फ 15 से 35 किलो होता है, लेकिन जब ये दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो घास के मैदान पर कोई तीर छूट गया हो। उनकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे वे दुनिया के सबसे तेज जानवरों में शामिल हो जाते हैं। खास बात है उनकी अचानक दिशा बदलने की क्षमता। वे 90 डिग्री तक मुड़ सकते हैं बिना गति कम किए। यही वजह है कि दुनिया का सबसे तेज शिकारी चीताह भी कई बार उन्हें पकड़ नहीं पाता। हालांकि चीताह 112 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। जब खतरा महसूस होता है तो गजेल हवा में ऊंची छलांग लगाते हैं। इस व्यवहार को कहा जाता है प्रॉन्किंग। ये छलांगें शिकारी को भ्रमित करती हैं और पूरे झुंड को खतरे की सूचना देती हैं। जब चीता हमला करता है तो वह सिर्फ 3 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है, लेकिन गजेल जिगजैग दौड़ लगाकर उसकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। कई बार वे दौड़ते हुए 2 से 3 मीटर ऊंची छलांग भी लगा लेते हैं। फिर भी अगर चीता 20 मीटर तक करीब आ जाए तो उसका अंतिम हमला शिकार की जिंदगी खत्म कर सकता है। उसके जबड़ों की ताकत लगभग 500 psi होती है, लेकिन फिर भी चीताह की सफलता दर सिर्फ 50% है, जो दिखाता है कि गजेल की जीवित रहने की कला कितनी अद्भुत है।